मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट या फिर डेफिनेशन सुनने पढ़ने से तब तक समझ में नहीं आ सकते जब तक कि दिमाग में उनके विजुअल्स या फिर कनेक्शंस नहीं बनते। आप लाख डेफिनेशंस रट लें, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई टॉपिक है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपको स्टूडेंट्स को समझाना है, तो आप क्या करेंगे, 2 नंबर्स लेकर चलेंगे। तो आप क्या बताते हैं कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और वहीं इसका ऑपोजिट न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वैसे तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पर न्यूमरेटर बड़ा है, कहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, और फिर वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आता है। अब इसी चीज़ को हम एक अलग तरीके से समझाते हैं। एक हमने ले लिया एक छोटा सा सर्कल, ये हो गया किसी का फेस, और जो उसकी बॉडी रहेगी वो एक बड़े सर्कल से हम इस तरह से डिपिक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसका जस्ट ऑपोजिट, क्या किसी का फेस हम इस तरह से बना सकते हैं एक बड़ा सर्कल, और जो उसकी बॉडी है वो छोटे सर्कल से डिपिक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये जनरली नहीं होता। कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह में हम इस तरह के फिगर्स देखते हैं, बट इन जनरल ये जो केस है वो नहीं होता है। तो अगर कोई नंबर इस तरह से है जहाँ पे ऊपर का जो फेस है या फिर ऊपर का जो नंबर है छोटा है, नीचे का बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं इसका उलट, अगर चेहरा बड़ा है, बॉडी स्ट्रक्चर छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर, या फिर हम इसे कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब ये जो चीज़ आपने इस तरह से शेप के माध्यम से बताई है, तो स्टूडेंट क्या कोई भी इस चीज़ को 1 सेकंड में समझ जाएगा, और ये चीज़ हमेशा के लिए उनके दिमाग में बैठ जाएगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। बस इसी तरीके से जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके के विजुअल्स के माध्यम से अगर आप उस टॉपिक को समझाएंगे तो स्टूडेंट्स उसे फटाफट समझ जाएंगे और कोई भी डाउट उनके माइंड में नहीं रहेगा। लेकिन अब समस्या क्या आती है कि क्या हर एक टॉपिक को हम इस तरह से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक में इस तरह से विजुअल्स बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ हम देखेंगे आज के वीडियो में कि कैसे जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं थोड़ा आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, और उस टॉपिक में कुछ ना कुछ आपको इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना होगा, जिससे कि आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन भी कर पाए और स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। लेकिन जो हम ऑनलाइन इमेजेस सर्च करते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट या फिर टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर कोई हमें इस तरह की इमेज वगैरह मिल भी जाती है तो कॉपीराइट का इशू आता है, उसमें हम उन्हें फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अपने लेक्चर्स के लिए, क्लासेस के लिए जो आपको इमेजेस, विजुअल्स वगैरह यूज़ करने हैं वो आप कहाँ से लेकर आएंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आप अपने वेब ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ आपको टाइप करना है ऑफिस 365, और ये वाला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉगिन, ये आपको सिलेक्ट करना है। पहली बार जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको साइन इन करना होगा, और ये MS ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन है और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा वन नोट का, इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोटबुक्स बनाई हैं तो मैं वही ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। तो एक टॉपिक है कोनिक सेक्शंस, हमें स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है, 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। तो बजाय हम डेफिनेशन में समझाएं उन्हें पैराबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो हमारे पास इमेजेस हैं हम इन्हीं को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हाइपरबोला स्टूडेंट्स को समझाना है तो ये जो स्ट्रक्चर जो कट हो रहा है, ये वाला जो कर्व होता है, ये होता है हमारा हाइपरबोला। और इस तरह से हम जो ऑनलाइन इमेजेस हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सब बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इस सब पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो इमेजेस हैं ये आएंगी कहाँ से, लेकिन उससे पहले इसका जो लेआउट है वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलते हैं सेक्शंस। आप यहाँ पर कितने भी सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। उन सेक्शंस के अंदर जो भी सब टॉपिक्स आते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये पेजेस कहलाते हैं।
यहाँ पर आपको अगर और पेजेस ऐड करने हैं तो क्लिक ऑन ऐड पेज। इस तरह से आपके मल्टीपल पेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो आप एक कैटेगरी वाइज इन सभी टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ऊपर आपको कुछ एक ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें आ जाता है आपका इंसर्ट। इसके बाद आता है पिक्चर वाला ऑप्शन, जिसमें जो थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम ऑनलाइन, ये आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे हम कोनिक सेक्शंस यही वाला टॉपिक लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर आपको क्रिएटिव कॉमन्स ओनली, इसको आपको चेक करना है, टिक करना है। क्रिएटिव कॉमन्स वो इमेजेस रहेंगी जिन पर कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इन्हें फ्रीली इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी सारी इमेजेस आपको यहाँ पर मिल रही हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज, कलर्ड इमेजेस हैं, 3D इमेजेस हैं। तो इस तरह की इमेजेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स को समझने में और आपको उस टॉपिक को समझाने में भी आसानी होती है। तो चलिए, ये वाला जैसे एक इमेज है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। अब सपोज आपको यहाँ पर कुछ लिख के बताना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप ड्रॉ टैब में जाएंगे, यहाँ से आप पेन सिलेक्ट करेंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर यू कैन स्टार्ट राइटिंग। और ऐसा नहीं है कि स्पेस यहाँ पर कम है, आपके पास इन्फिनाइट स्पेस मिलता है यहाँ पर। ये देखिए, जितना आप नीचे इसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, यहाँ नीचे भी स्पेस है। राइट हैंड साइड में भी आपको यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। आप जितना चाहे इसको कैनवस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो इमेज है, यहाँ पर आपको कुछ एनोटेशंस करने हैं, वो कर सकते हैं। कुछ बताना है, कुछ लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। अब अगर आपका ऐसा कोई टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किस तरह की हम इमेज यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल जो भी आपका टॉपिक है, आप जाएंगे पिक्चर वाले ऑप्शन में, फ्रॉम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपका टॉपिक है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और ऑनलाइन पिक्चर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इमेजेस होंगी वो वन नोट आपको डिस्प्ले कर देगा और उसमें से आप सिलेक्ट करके इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, आइडियाज़ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप वही इमेजेस यूज़ करें, लेकिन हाँ, आइडियाज़ वगैरह आप लेके फिर अपनी इमेजेस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो विजुअल्स हमको यहाँ पर मिल जाते हैं वो आपके टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड होते हैं और उन्हें यूज़ करके आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो कोशिश करें अपने लेक्चर्स में, अपने टॉपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेजेस, डायग्राम्स और पिक्चर्स का यूज़ करें। आने वाले वीडियोस में हम और सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे, कैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक क्रिएटिव वे में, एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आने वाले ये वीडियोस आप सभी टीचर्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।